हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 1 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट करूँगी मैं विद द एरीज़। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस वीक में एरीज़ लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे का दिन जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। आपको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और पेशेंस और इंड्योरेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको चेक किया जा रहा है, या फिर आपने ख़ुद अपने आप को किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो रोका हुआ है। ये वेट करने की पोजीशन भी हो सकती है, दैट यू आर कॉन्टीन्यूसली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। जब तक वो होता नहीं है तब तक आप जो है वो फर्दर कुछ आगे नहीं करेंगे। ट्यूसडे का कार्ड जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लिए हुए है। समथिंग विच कैन बी वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग। अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस सिचुएशन को चेंज कर देगा। जो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका एक स्टैंड ऑफ हुआ है, ठीक है, वो उस पोजीशन को ये टावर का कार्ड जो है ये चेंज कर देगा। कुछ ना कुछ डिफरेंट सूरत हाल जो है वो आपके सामने आएगी। और अगर किसी किस्म की ब्लॉकेज है, अगर किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या एक दूसरे के साथ थोड़ा कुछ टसल चल रही है, वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने का इम्कान है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 से 6 के ऊपर आ गए हैं। आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। वेडनेसडे के दिन कुछ ऐसा काम होगा या कोई ऐसी सूरत हाल होगी जहाँ पे लोग आपके पास आ रहे हैं या आपके किए हुए काम को, आपकी कोशिशों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और आपकी गुडविल जो है उसके अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक, वेरी यूथफुल ओवर हेयर। और कोई ऐसा सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई काम है जो कि एकदम से आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आए और आपको उसको फ़ौरन कंप्लीट करके देना हो। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन आ सकता है फ्राइडे वाले दिन जो कि एक और कोई नया आइडिया लेकर आ रहा है। आप देखें यहाँ पे सवाए टावर के कार्ड के बाकी सब वॉन्ड्स की फायर की एनर्जी है। इस हफ्ते की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायरी और बहुत ही फियर्स होने वाली है, जहाँ पे आप जो है या तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, या कोई नया आइडिया है जिसके ऊपर आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा हफ़्ता जो ऐसे चुटकी बजाते गुजर जाए, इस तरह की सूरत हाल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद हफ्ते का दिन जो है एकदम एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है। ये ऐसा हो सकता है कि चूँकि पूरा हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो सकता है कुछ इस किस्म की रही हो। तो अब आप सारा वीक जब गुज़र गया है और सैटरडे वाले दिन आप चीज़ों को दोबारा से जैसे आप री-एवेल्युएट करते हो और अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, कहाँ पे हम पहुँचे हैं पूरे हफ्ते में, आगे कहाँ जाना है, किस तरह से करना है, क्या करना है। ठीक है, एक दफ़ा सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश जो है वो आप करते हो, ताकि आगे फर्दर जाने वाले रास्ते के बारे में डिसाइड किया जा सके। और फिर एक और वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स है। चीज़ें जो है वो बड़ी स्पेसिफ़िक होती जा रही हैं। ठीक है, 9, 6 और 3 ये कारमा का नंबर भी है। ठीक है, और ये हो सकता है कि एरीज़ लोग जो हैं इस वीक में ये नंबर या इस नंबर की का कोई कॉम्बिनेशन 369 का कोई कॉम्बिनेशन जो है वो भी देख रहे हो रिपीटिंग नंबर के तौर पे। तो जो आपकी एफ़र्ट हैं, जो आपकी कोशिशें हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे इमर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, उसका रिस्पांस जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ऑफ द वीक। और इस बात का चांस हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम हो जो कि 2 शहरों के दरमियान में हो। ठीक है, एक जगह पे आप रहते हैं, दूसरी जगह पे काम है, या अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ओशन हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बात नज़र आ रही है जहाँ पे
काम कंप्लीट करके दिया है, प्रपोज़ल बना के दिया है, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि वो आ जाए और आपका फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट हो। चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में लियो के लिए क्या एनर्जी है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो 1 जुलाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर सर्टन थिंग्स जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, टाइम हो सकता है कि लगाया हो, ठीक है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ये भी हो सकता है कि आपने जैसे रिपोर्ट्स बना के दे दी हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दे दिए हैं, पेमेंट नहीं अभी तक आपको आई है, तो आप बहरहाल वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ आप कब जाएंगी। आपके पार्ट के ऊपर जितनी कोशिश करनी थी आपने, वो आपने कर ली हुई है। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ थोड़ी ऐसे स्लो सी एनर्जी है लियो लोगों के लिए। आप रुके हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये नहीं देख पा रहे इस सारी सूरत हाल के अंदर कि इस इंतज़ार, मतलब आपने ना अपना एक माइंडसेट फ़िक्स किया हुआ है कि ये होगा तो फिर कोई और बात होगी। उसकी वजह से आप ये नहीं देख पा रहे कि और कितनी चीज़ें मिस हो रही हैं और कितने कामों के ऊपर शायद आप लेट हो रहे हैं, डिले आ रहा है, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहने की ज़रूरत है, सारी चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ को के होने के इंतज़ार में बाकी चीज़ों को या बाकी कामों को मत रोकें। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स है, डिसअपॉइंटिंग किस्म का कार्ड है। हो सकता है कि आपने ट्यूसडे वाले दिन किसी से रब्ता करने की कोशिश की है, उनका रिस्पांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो। ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से कोई हर्ट है। ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डे पे किसी ने कोई बात ऐसी कह दी है जो कि आपके लिए पेनफुल है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस नज़र आ रहे हैं आप 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन आपके सामने एक एम है, आपके सामने एक मिशन है और आप बहरहाल उस मिशन को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कैसे भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है, हर रोज़ अपने आप को मोटिवेट किया, मुझे चलते जाना है। लेकिन इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है किसी ख़ास पर्सन के साथ, जहाँ पे आपका कोई ना कोई लव इंटरेस्ट है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये भी हो सकता है कि आप फ्राइडे वाले दिन कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन ये डिसीजन जो है ये रिलेशनशिप रिलेटेड ही नज़र आ रहा है। जितनी भी क्लैरिटी की कमी थी पिछले कुछ अरसे के दौरान, वो यहाँ पे अब आपको या तो जवाब मिल रहा है, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, या ये कह लें कि आपको ख़ुद क्लैरिटी जो है वो समझ आना शुरू हो गया, बात को आप क्लियरली आपने ग्रैब कर लिया है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि जिससे हम कहते हैं ना एकदम से आहा टाइप की एक मोमेंट होती है और उसमें आपको कुछ समझ आ जाती है बात। ये इस तरह की कोई बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और फिर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये सब चीज़ें, ये सब कन्फ्यूजन्स, ये सब बातें, ये सब फीलिंग्स जो पिछले कुछ अरसे के दौरान यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक रिजिड किस्म का बिहेवियर आपने बनाया हुआ है। तो वो यहाँ पे इन दिनों के अंदर जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पिक्चर जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स के साथ आप कोई ना कोई डिसीजन जो है वो फाइनलाइज़ करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि मुझे अब क्या करना है, मुझे इस रिलेशनशिप के साथ क्या करना है, मुझे इस पर्सन के साथ क्या करना है, मुझे इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और थर्ड साइन जो है फायर साइन वो है सजिटेरियस। तो लेट्स सी सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का दिन टेम्परेंस के कार्ड के साथ ओपन हो रही है रीडिंग। टेम्परेंस आपको कहता है कि काम आपका हो रहा है, चीज़ें आपकी चल रही हैं, ठीक है। चाहे आपको लग रहा है कि सब कुछ रुका हुआ है,
लेकिन यूनिवर्स बैकएंड के ऊपर काम कर रही है और ये कार्ड जो है ये सजिटेरियस का अपना कार्ड है। तो बैकएंड के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन आपको जो काम करना है वो थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का काम करना है। सारी बातें बताने वाली नहीं है, सब चीज़ें कहने वाली नहीं है। हर चीज़ को के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिले, थोड़ा स्लो, सोच समझ के जो माइनर डिटेल्स हैं उनको साथ लेके चलें आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो सकता है और आपको ये महसूस हो रहा है कि आप उलझ गए हैं, रास्ता खो गया है, समझ नहीं आ रही है। चूँकि मेजर आर्काना के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई है, सो ये किसी भी मामले के हवाले से आपकी फ़ीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी, जॉब में भी, पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं वहाँ पर भी। सो ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है। एक्शन क्या लेना है, करना क्या चाहिए, किसको क्या कहना है, कब कहाँ क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ उलझी हुई है, हर चीज़ ब्लॉक्ड है। अच्छा जी, सूरत हाल में तब्दीली आ रही है वेंसडे वाले दिन। अब ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी अपनी एनर्जी है मैजिशियन के कार्ड के साथ। नाउ यू आर फीलिंग मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लास्ट डे। ये भी हो सकता है कि ये कोई और पर्सन हो जो कि आपको रास्ता दिखाने के लिए आया है, ठीक, जो जहाँ पे आप उलझे हुए हैं, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको निकालने के लिए ये पर्सन आया है। और इस पर्सन का विज़न जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इनको पता है कि क्या करना है। सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड ऑफ लव या वर्ड ऑफ एक्सक्यूज़, सॉरी एक्सटेंड करना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई आपको ये बात कह रहा है कि भाई अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें, लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स मूव ऑन, इस तरह की कोई बात जो है। तो एक हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन या हल्की फुल्की बातचीत जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यू आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द होल थिंग बिकॉज यू आर सो हर्ट। 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस डेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल अंदाज में बना हुआ है और जो बातें हैं वो ऐसे लगता है जैसे होल्ड करके रखी गई हैं। तो ये आप भी हो सकते हैं, ये जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो भी हो सकते हैं। सो हीलिंग नहीं अभी तक हुई है और जो ज़ख़म है वो अभी तक रिस रहे हैं उनमें, और पेन है, और पर्सन जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है अभी तक। ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये आप ही हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को या आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि यू सिंपली ब्रिंग आउट योर स्ट्रेंथ बैक। और चाहे चीज़ें मुश्किल हैं, चाहे बातें मुश्किल हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इस सारी सूरत हाल को कोप अप करने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड, अगर ये दूसरा कोई पर्सन है जो कि आपकी वजह से हर्ट है, जिसको आपने सॉरी किया है या करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, लेकिन आप अपनी पेस जो है या अपना काम जो है वो रोके नहीं, ठीक है। आपको मज़ीद फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ के इनको मनाने की ज़रूरत है, अगर आपका किया धरा है ये सब कुछ। तो चीज़ें जो हैं वो आपकी इन कोशिशों की वजह से बेहतर हो जाएंगी। संडे का दिन जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है सजिटेरियस लोगों के लिए, और मामलात के अंदर जैसे थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है और दूसरा पर्सन भी समझने लग पड़ता है कि हाँ ओके दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, या उनको ये लगना ही लगेगा कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो सीरियस लेवल के ऊपर कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।